दिलीप कुमार बॉलीवुड का एक ऐसा अदाकार जिससे एक्टिंग में लोग इबरत हासिल करते हैं। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग, अभिनय का सम्राट, न जाने क्या क्या उपाधि से उन्हें नवाजा गया है। लोग उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। आज बॉलीवुड के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की 100वीं यौम पैदाइश है। आज ही के दिन दिलीप साहब पैदा हुए थे। आज अगर दिलीप साहब जिंदा होते तो अपना 100वां जन्मदिन बड़े जोश और खरोश से बनाते। दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। वो पेशावर के पठान फैमिली से ताल्लुक रखते थे। दिलीप कुमार ने अपनी स्कूली तालीम नासिक से हासिल की। दिलीप कुमार ने फिल्मों में अपना आगाज 1944 में फिल्म जवार भाटा से किया था। जब उन्होंने फिल्म जवार भाटा की थी उस वक्त उनको सिर्फ 1250 की पगार दी गई थी। दिलीप कुमार की पहली हिट फिल्म जुगनू थी। दिलीप साहब को भारत तथा दुनिया का सबसे बेहतरीन अदाकार माना जाता है। अभिनय के जितने बहुमुखी आयाम दिलीप कुमार की एक्टिंग में थे, शायद वो आयाम किसी और कलाकार में नहीं थे। यही वजह है कि उन्हें ट्रेजेडी किंग और अदाकारी के सम्राट कहा जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। यूसुफ साहब बहुत पढ़ने लिखने वाले शख्स थे। उर्दू, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, पश्तो, मराठी और भोजपुरी जबान में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। तराना फिल्म के दौरान ही दिलीप कुमार और मधुबाला का प्यार परवान चढ़ा था। वो 7 साल इस रिश्ते में रहे, लेकिन नया दौर फिल्म के दौरान उनकी कहासुनी हो गई। कहा जाता है कि दिलीप ने मधुबाला के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी, जिससे कि दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और दोनों की राहें अलग अलग हो गई। दिलीप साहब हमेशा सच का साथ देने वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत में झूठ फरेब को आगे नहीं आने दिया। वो चाहते तो कोर्ट में BR चोपड़ा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सकते थे, लेकिन सच बोलने की वजह से उन्होंने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया और मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। दिलीप साहब अपने रोल में इस कदर डूब जाते थे कि जब तक वो सीन परफेक्ट तरीके शूट नहीं कर लेते तो उस सीन को दोबारा करते थे। इसका एक वाकया फिल्म कोहिनूर का एक गाना था, मधुबन में राधिका नाचे रे। इस गाने के लिए दिलीप साहब ने 6 महीने तक गिटार की ट्रेनिंग ली थी। उनके कैरियर की शानदार फिल्म 1949 में अंदाज, 1952 में आन, दाग, देवदास, आजाद, पैगाम, मुगले आजम, राम और श्याम, बैराग, विधाता, शक्ति, कर्मा और सौदागर थी। गंगा जमुना उनके प्रोडक्शन कंपनी के तहत बनाई गई फिल्म थी। मुगले आजम में सलीम के रोल को निभाकर पूरी दुनिया में अपने अभिनय का डंका बजवाया और कर्मा और फिल्म शक्ति में निभाए गए पुलिस इंस्पेक्टर के रोल को भला कौन भूल सकता है। उनकी अभिनय अदाकारी की वजह से ही उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। दिलीप साहब को हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था। दिलीप साहब भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मकबूल थे, लेकिन किस्मत को शायद और ही मंजूर था। 7 जुलाई को यूसुफ साहब इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। उनके निभाए गए रोल को आज भी लोग याद करते हैं।